Okay. Good morning, students. Everybody, good morning. Today, as you know, lesson first, I explain you, and earlier in first video, you learn about the nature and significance of management. But in that topic, I taught you only the definition and meaning of management. But today I am going to teach you about some important statement regarding on management. आज के दिन हम प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। और जैसा आपको पता है, पहले दिन हमने परिभाषा और उसका अर्थ प्रबंध का ये हमने बताया था आपको, लेकिन आज आपको इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट मीन्स प्रबंध के बारे में, मैनेजमेंट के विषय में कितनी प्रकार की अवधारणा, कॉन्सेप्ट बनते हैं, ये आपको समझना है। नंबर फर्स्ट, I would like to explain you that first point is management as an activity. जैसा आप जानते हैं और पहले वीडियो में जो हमने एक्सप्लेन किया था कि मैनेजमेंट इज ए ब्रॉड सब्जेक्ट अंडर विच वी स्टडी so many branches about our managerial life and also organizational views. But today I would like to explain some important statement regarding to management. So number first topic is management as an activity. प्रबंध एक गतिविधि के रूप में कैसे समझा जाता है? प्रबंध एक गतिविधि के रूप में कैसे समझा जाता है? तो थोड़ा सा हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आफ्टर देन आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी। सो लिसन। प्रबंध एक ऐसी गतिविधि है जिसके अंतर्गत हम आवश्यक सूचनाओं का, गतिविधि ओनली एक्टिविटी वर्ड पर जाना है, प्रबंध को एक्टिविटी पर लेके चलना है, इसको ये मेन इस पर फोकस करना है। सूचनाओं का हम आदान प्रदान करते हैं, निर्णय की गतिविधियों को प्रेरित करते हैं और एक दूसरों के बिहेवियर की स्टडी करते हैं मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी के अंतर्गत। मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी के अंतर्गत हम इंफॉर्मेशनल एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं, डिसीजनल एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं और इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं। तो ये तो पहला स्टेटमेंट ऑन मैनेजमेंट, पहला व्यू बना मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, प्रबंध एक गतिविधि के रूप में। अब इसको एक सरल भाषा में यदि प्रबंध शब्द हटा दिया जाए तो एक नया टॉपिक बनता है बच्चों, वो है वर्ब। अगर हम मैनेजमेंट को इन माय व्यू वर्ब कह दें तो कोई गलत नहीं, क्योंकि ये प्रबंध एक क्रिया है, नॉन स्टॉप वर्ब। मैनेजमेंट इज नॉन स्टॉप वर्ब अंडर विच वी सिग्निफाइज इंफॉर्मेशनल एक्टिविटीज़, डिसीजनल एक्टिविटीज़, इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़। इस प्रकार एक समरी बन के हमारे सामने आती है, वो ये कि प्रबंध एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है जो स्टॉप नहीं होती है। जैसे जब इसमें आप सेकंड टॉपिक में जाएंगे, लेसन सेकंड में जाएंगे, प्लानिंग, तो वहाँ पर आपको पहला स्टेप ऑफ मैनेजमेंट मिलता है। तो गतिविधि कैसे हुई? क्योंकि यहाँ पर हम प्लानिंग का एक एक्शन लेते हैं,
planning, second is staffing, like so on. We goes 4 steps. These steps go forward or go ahead and last we get controlling. तो ये continuous activities है। इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट के अंतर्गत मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसमें प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड लाइक सो ऑन ऑल द एक्टिविटीज़ गो इन आवर मैनेजेरियल फंक्शन। ओके स्टूडेंट, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि प्रबंध एक गतिविधि के रूप में कैसे है, प्रबंध एक एक्टिविटी के रूप में कैसे है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट, इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पॉइंट बनता है मैनेजमेंट एज प्रोसेस। मैनेजमेंट एज प्रोसेस, इसके अंतर्गत आप देखेंगे प्रबंध एक प्रक्रिया, ये आपको हम इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट बता रहे हैं। प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस। आपको शब्दों में इसलिए ध्यान देना है क्योंकि इन्हीं शब्दों में प्रबंध का आशय पूरा छिपा हुआ है। तो प्रोसेस कैसे है, एक तो एक्टिविटी बनी मैनेजमेंट स्टेटमेंट में, दूसरा बन रहा है प्रोसेस। प्रोसेस कैसे बन रहा है वो आप ध्यान देंगे। जैसे हमारे पास सो मेनी रिसोर्सेस आर देयर इन अवर अर्थ, बट इन मैनेजमेंट द प्रोसेस are not in our use if we not utilize our resources in proper way. So management play an important role in the contribution of achievement of the organizational goals. इस प्रकार प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में हम कैसे परिभाषित करते हैं कि जो हमारा वित्तीय नियंत्रण होता है और जो हमारी उपलब्धि होती है संगठन की, या जो संगठन का लक्ष्य की प्राप्ति है, वह प्राप्त करने के लिए जो प्लानिंग, स्टाफिंग, इन सब को कोऑर्डिनेट करके एक प्रक्रियाबद्ध चरण में ले आते हैं। तो इसलिए हम प्रबंध को कहते हैं प्रोसेस भी, प्रबंध को प्रोसेस, प्रक्रिया भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, ये लिखने को आता है बच्चों को अधिकांशतः, कि व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट एज प्रोसेस। प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में आप कैसे समझते हैं। यह एक टॉपिक 2 नंबर 5 नंबर में लगभग आ जाता है ये क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिसन केयरफुली। अगर इस तरह का प्रश्न बन जाता है कि मैनेजमेंट एज प्रोसेस, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ विल यू एक्सप्लेन। तो यहाँ एक सिंपल सा एक सेंटेंस हमने लिखा है, इस पर आपको ध्यान देना है। ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन मटेरियल एंड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में कैसे बन रहा है कि जब हम ह्यूमन मटेरियल को फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, वित्तीय योगदान से, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, जब हम वित्तीय योगदान से संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। अचीवमेंट मतलब होता है प्राप्ति। जब हम ह्यूमन मटेरियल को फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के हेल्प से ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करते हैं, तो ये हमारा प्रोसेस के रूप में आता है। तो पहला स्टेटमेंट ऑन मैनेजमेंट बना मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, ये आप समझे। अब प्रोसेस समझ गए आप। अब लास्ट में आता है एज एन सोशल प्रोसेस। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया कैसे है। सामाजिक प्रक्रिया, ये 2 शब्द से मिलके बना है, जिसका तात्पर्य सोशल और प्रोसेस। तीसरा इसमें पॉइंट जो इम्पोर्टेंट सामने आ रहा हमारे वो ये
कि प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। वो कैसे? तो यहाँ एक शब्द बनता है सोशल, एक प्रोसेस। प्रोसेस आपको हमने यहाँ समझा दिया कि प्रक्रिया के रूप में कैसे संगठन को परिभाषित किया जाता है। अब समाज में प्रक्रिया के रूप में कैसे होता है, तो एक आप देखेंगे जो व्यूज़ हैं हमारे वो समझते चलेंगे। जैसे ह्यूमन, मटेरियल, मनी, मेथड, मशीन, ये हमारा क्या है? रिसोर्सेस है। ओके, सोशल प्रोसेस में आप समझ रहे हैं, क्योंकि समाज एक विस्तृत समूह का नाम है। एक सोशल मतलब ब्रॉड जो है वे है जिसमें कि ह्यूमन, मटेरियल, मनी, मेथड, मशीन, ये सब चीज़ हमारे पास है। बट हमको कन्वर्ट करना है रिज़ल्ट में। रिज़ल्ट हमें देना है आउटपुट। ये हमारा है इनपुट। इनपुट मतलब ये हमारे पास उपलब्ध है, बट हमको चाहिए रिज़ल्ट। अब बीच में क्या आ जाता है? सो अंडर द सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमें ह्यूमन मिले हैं, मटेरियल मिला है, मनी मिला है, मेथड मिला है और मशीन मिल गया है। ये सब चीज़ें हैं, बट यहाँ कुछ खाली है, दैट इज़ ब्लैंक। अब हमको यहाँ पर एक मैनेजमेंट मिलता है एज सोशल प्रोसेस। कैसे सोशल प्रोसेस में? जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग, ये कंट्रोलिंग। ये जो आपको एक बॉक्स मिला, यही है आपका मैनेजमेंट। ओके, तो मोटिवेटिंग अब कैसे समझेंगे? हमारे पास सोशल प्रोसेस में आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट का थर्ड पॉइंट, सोशल प्रोसेस। ह्यूमन है, मटेरियल है, मानव है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, मनी है, विधि है, मेथड है और मशीन है। अब अगर मैनेजमेंट का काम यहाँ से आगे शुरू होता है, हमको प्लानिंग करना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। ये हमारा इनपुट है जो हमको मिल रहा है, और आगे अब प्रोसेस में आ रहा है मैनेजमेंट सोशल प्रोसेस में ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। ये एक एक लेसन आप आगे पढ़ेंगे जब इसकी एक एक टॉपिक आएगी, बट आपको अभी सोशल प्रोसेस बताया जा रहा है। तो सोशल प्रोसेस में बस इतना ही आपको यहाँ इस टॉपिक में समझना है कि एक्चुअली सोशल प्रोसेस होता क्या है। तो इस सोशल प्रोसेस में जब आप जो समझ रहे हैं, इन चीज़ों को लेते हुए और इनको आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम इन फंक्शंस को लागू करते हैं। अब आगे हमें मिलता है रिजल्ट, आउटपुट। आउटपुट क्या है? गुड्स, सर्विसेज एंड सेटिस्फैक्शन। ये हमारा हो गया आउटपुट, मतलब रिजल्ट। सो बच्चों, आपको ध्यान ये देना है, ये तो हमारे पास पहले से ही था, और यहाँ तक पहुँचने के लिए, रिजल्ट तक पहुँचने के लिए हमें कुछ बीच में ब्लैंक था। उस ब्लैंक को हमने पूरा किया। अब वो ब्लैंक ही जो है मैनेजमेंट है एज प्रोसेस। अब इन सब की मदद से हमको मिल क्या गया? आउटपुट। अब वो आउटपुट क्या मिला? गुड्स मिल रहा है, तो इसको गुड्स कहेंगे, फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स। सर्विसेज, सर्विसेज जैसा आप जानते हैं, ये
पेन है, इस पेन के साथ सर्विसेज वर्ड क्यों आता है ये समझ लेंगे बच्चों। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, एज फॉर सो यू हैव टू नो, यू हैव टू नॉलेज और नो अबाउट द हाउ दिस पेन रीच टू यू। ये पेन आपके पास कैसे पहुंची। मान लीजिए इसका मैन्युफैक्चर दिल्ली में होता है और इसको रीवा में आना है इस पेन को। अब ये पेन रीवा में उड़ के तो आएगी नहीं, कोई ना कोई चीज़ इसमें इनडायरेक्ट वे में जुड़ी हुई है, उसको कहते हैं सर्विसेज। तो गुड्स के साथ फिनिश गुड्स, अगर ये पेन है, हमको लिखने के लिए पेन मिली है, तो यहाँ सेवाएं शब्द भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए जीएसटी आप लोग पढ़ेंगे, जानते होंगे, गुड सर्विस, सर्विस शब्द, क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट विदाउट सर्विस इनकम्प्लीट है। अगर सर्विस नहीं है मीन्स वो अनफिनिश्ड गुड्स है। तो हम जैसा यहाँ सोशल प्रोसेस में बता रहे थे आपको कि हमारे पास ह्यूमन है, मटेरियल है, मनी है, मेथड है, मशीन है। जब हम इसको मैनेजमेंट प्रोसेस में लेके चलते हैं आगे, तो हमको प्लानिंग करना पड़ता है, इसके बारे में संगठित करना पड़ता है संगठन के माध्यम से इन्हीं सब चीज़ों को। फिर स्टाफिंग में कर्मचारियों का अध्ययन करना पड़ता है, जो जिस योग्य होते हैं उनको वो वर्क दिया जाता है। मोटिवेटिंग में अभिप्रेरणा दिया जाता है, काम को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट रूल्स। और कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। फिर इन सब को करने के बाद हमें इच्छित परिणाम कैसे प्राप्त करना है, इसके लिए हम कंट्रोलिंग वर्ड लाते, कंट्रोलिंग टॉपिक लाते हैं। ये एक लेसन आगे बढ़ जाता है। अब जब हम समग्र रूप से पूरा पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें होते हुए प्लानिंग के मैनेजमेंट के प्रोसेस में इनको फॉलो करते हुए जब हम सोसाइटी को या अपने लिए जब गुड्स और सर्विसेज और जो सेटिस्फैक्शन हमें चाहिए, जो हमें हमारी इच्छाओं को जो पूरा करे, हमारे आवश्यकताओं को जो पूरा करे, ऐसे गुड्स की प्राप्ति जब हो जाती है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एक प्रक्रिया के रूप में सामने आता है। तो ये आपने देख लिया कि सोशल प्रोसेस। अब थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, एक क्विक रिव्यू आपको दे दें। जो हमने आज आपको पढ़ाया है वो समरी आपके सामने ले चलना है। लेसन था रिकॉर्डिंग, सेकंड वीडियो, और लेसन 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक सेकंड। इसमें आपने क्या पढ़ा कि कौन कौन से वो प्रबंध के स्टेटमेंट है, विवरण हैं, जिस रूप में प्रबंध को स्टडी किया जाता है, मैनेजमेंट को स्टडी किया जाता है। तो मैनेजमेंट को स्टडी किया जाता है एक्टिविटी के रूप में, जैसा हमने आपको बताया, हिंदी भी लिख दिए हैं। प्रबंध एक गतिविधि के रूप में, जिसमें गतिविधि में क्या है, मानवीय गतिविधियों को फॉलो किया जाता है। इंफॉर्मेशनल एक्टिविटीज़, डिसीजनल एक्टिविटीज़, निर्णयात्मक गतिविधि, और इंटरपर्सनल, जो एक ऑफिस टू ऑफिस कन्वर्सेशन होता है, वो इंटरपर्सनल एक्टिविटीज़। तो ये 3 बातें फॉलो अप की जाती हैं मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। इसके स्टेटमेंट ऑन मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑन मैनेजमेंट में सेकंड पॉइंट बनता है मैनेजमेंट एज प्रोसेस, जिसमें कि हमने बताया ह्यूमन मटेरियल को फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के माध्यम से जब संगठन के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है तो मैनेजमेंट एज प्रोसेस कहा जाता है। प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में कहा जाता है। तीसरा, जो सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अगर हम अध्ययन करें प्रबंध को, मैनेजमेंट को, तो हमारे पास तो ये सब मानव भी है, मटेरियल भी है, मनी भी है, मेथड भी है, मशीन भी है, लेकिन हमें कुछ चीज़ और चाहिए। वो एक विकसित डेवलप्ड थिंग हमें चाहिए, आउटपुट चाहिए, जिसकी ज़रूरत पूरा करता है मैनेजमेंट एज प्रोसेस। और वो मैनेजमेंट एज प्रोसेस में ये बातें आती हैं सामने कि हमें उस वस्तु को पाने के लिए, फिनिश गुड्स को पाने के लिए, या सर्विसेज या सेटिस्फैक्शन पाने के लिए कहीं ना कहीं हमें उससे रिलेटेड प्लानिंग करनी पड़ती है। ऑर्गेनाइजिंग आप ऑर्गेनाइजेशन वर्ड से इसको समझिएगा, संगठन के लक्ष्य, संगठन के बारे में स्टडी किया जाता है। फिर स्टाफिंग, कर्मचारियों का अध्ययन, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, और इस तरह करके मैनेजमेंट एक प्रोसेस। जब हम इसको मिलाते हैं तो हमें मिल जाता है फिनिश गुड्स, मतलब हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाता है।
दैट्स ऑल एंड थैंक्स स्टूडेंट्स।